अरे हम अपना हक मांग रहे हैं भाइयों, अपना हक मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं हम। कब्रिस्तान में काम होना चाहिए ना, हम काहे की राजनीति कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं दिखा दो ना, प्रूफ हटवाया है तो। मैंने तो ये नहीं कहा कि बड्डे डॉक्टर के घर में ट्यूबवेल लगा दो, मैंने तो ये नहीं कहा कि भाई मेरे यहाँ बेंच डाल दो, मैंने तो ये नहीं कहा भाई मेरे यहाँ बिजली लगा दो, मैंने तो ये नहीं कहा मेरे यहाँ पानी दे दो भाई। ये चेहरा देखिए, क्या ये चोर है? ये चेहरा देखिए, क्या ये झूठे हैं? या इनको देखिए हजरत को, क्या ये आपको लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं? कब्रिस्तान में खड़े होकर उम्र के आखिरी पड़ाव पर ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवाम जो इनके साथ खड़ी है ये झूठी है। आपने कहा था संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी चोर है, मेरा तो लास्ट टाइम है 4 फुट नीचे 2 फुट ऊपर कब चला जाऊंगा, कोई भरोसा है? ये कब्र वाले आपसे कह रहे हैं कि ये तो बस एक दुनियादारी है, सो झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब कोई इंतकाल हो जाता है तो बड़े ही शानो शौकत के साथ कब्रिस्तान में उसे ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर उसे अपने कंधे पे लिए कब्रिस्तान में लेकर आते हैं और लाकर एक कब्र में उसे दफना देते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में असल अगर कोई घर है तो ये कब्र ही है एक इंसान के लिए, क्योंकि वो दुनिया में जितना भी पैसा इकट्ठा कमा ले, जितने भी शानो शौकत और बड़े बड़े महल बना ले, लेकिन जब मरने के बाद उसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो है कब्र, और कब्र में ही आकर उसे दफन होना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कब्र चुनिंदा मुसलमानों के लिए है। गरीब हो, अमीर हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसे मरने के बाद कब्रिस्तान में ही आना पड़ता है। तब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो कब्रिस्तान के पक्ष में होते हैं, उसके विकास को लेकर आवाज़ उठा रहे होते हैं, और वहीं कुछ लोग कब्रिस्तान के विकास के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों पर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। और ये कब्रिस्तान बहुत लंबे समय से संगम विहार में सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अभी तक संगम विहार के इस कब्रिस्तान को वो मूल सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। एक बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी संगम विहार में रहती है, और सरकार बनाने का काम कहा जाए तो सीधे सीधे मुसलमानों के कंधे पर लाद दिया जाता है कि मुसलमान जिस तरफ रुख डालेगा सरकार तो उसी की बनेगी, विधायक तो वही होगा। लेकिन अगर मुसलमानों के कंधे पर यह जिम्मेदारी आती है कि सरकार बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है, फिर क्यों उनके असल मुद्दों को यूं ही सड़कों पर दरकिनार छोड़ दिया जाता है? यही संगम विहार कब्रिस्तान है। कितने जाने मामले हुए, कितने मीटिंगें हुई, कितने ख़त लिखे गए, कितने ही अधिकारियों से मिला गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कब्रिस्तान अपने मूल सुविधाओं की मांग लगातार कर रहा है और उन मूल सुविधाओं के लिए तरस रहा है। हमारे साथ आज संगम विहार के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लोग, साथ ही कमेटी मेंबर कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर एकजुट होकर बैठना और कब्रिस्तान की मांग करना, और ऐसे वक्त में जब चुनावी माहौल हो तब जाकर लोगों का, साफ कहें तो नेताओं के, कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं, कि राजनीतिक टाइम पे ही आकर ये अपनी मांगों को उठा रहे हैं। बात करेंगे बहुत सारे लोगों से, यहाँ पर बहुत सारे आप मौजूद चेहरे देख रहे होंगे, दाढ़ी टोपी वाले बुजुर्ग देख रहे होंगे। हम सबसे समझेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी डिमांड है जो पिछले 11 साल के कार्यकाल में लगातार रहे विधायक अभी तक पूरी नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा वो डिमांड है जो काम इस धरती पर नहीं हो सकता, या इस कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए वो काम हो ही नहीं सकता। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर हैं हाजी रईस अहमद साहब, जो कि कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। मुझे तो ये बताइए कि आखिर कोई 2 समस्याएं बताइए संगम विहार में, जो संगम विहार के इस कब्रिस्तान की ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं हुआ। कोई जगह अभी तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। लाइट नहीं हुआ, पानी समस्या है, यहाँ न जाने रास्ते की समस्या है, एक समस्या हजार समस्या यहाँ तो। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे लोग आ जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद में फिर कोई कुछ नहीं करता है। पानी का बहुत बड़ा हमारे यहाँ इशू है इस कब्रिस्तान के अंदर, कि जो भी मैयत आती है वो अपना पानी अपने साथ लेकर आती है, चाहे वो के ब्लॉक से आ रही हो, चाहे वो एच ब्लॉक से आ रही हो। आप देखिए संगम विहार कितनी बड़ी कॉलोनी है, कितने लोग रहते हैं, तो ये इतना आपको इतना बड़ा दिखता है ये कब्रिस्तान। हम लोग बड़े नहीं दिखते, हमारी परेशानियां बड़ी नहीं दिखती इन लोगों के लिए। ये कहते हैं कि ये जंगल की ज़मीन है। जब जंगल की ज़मीन में कब्रिस्तान हो सकता है तो उस कब्रिस्तान में पानी का बोर क्यों नहीं हो सकता? कब्रिस्तान का मामला जो है बेहतरीन होना चाहिए। नल वगैरह, पानी मैयत आती है तो सुविधाएं हैं, अभी तक कोई सुविधाएं नहीं हुई। रोड खुदे पड़े, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये विधायक तो ये 10-12 साल से इसने कुछ भी करके नहीं दिया हमें। इस कब्रिस्तान कमेटी ने एक टीन शेड बनाकर तैयार किया था, जिससे जो हमारी मैयतें आती हैं और खुदा न खास्ता उस वक्त पे बारिश हो जाए, और तो जितने भी लोग आए हुए होते हैं उनको सर छुपाने की जगह नहीं है, और उस टीन पे
के नीचे हम लोग छुप जाएं और वहीं पर हमारी जनाजे की नमाज हो जाए। इस मोहनिया जी के कहने पर, इस सरकार के कहने पर शिकायतें की गई और उस शेड को तोड़ा गया। यहाँ शमशान घाट भी था और कब्रिस्तान भी था, तो मैंने यही कहा था कि दोनों जगह वो काम आएगा। तो ये कब्रिस्तान के लिए बोर लगा दे, वहाँ से दोनों जगह पानी सप्लाई होती रहेगी। हमारा वजू का काम है, वजू बनाते हैं, जब मिट्टी हम दफन करते हैं उसके ऊपर हम पानी फैलाते हैं, जिससे जो जानवर घुसते हैं वो उस मिट्टी को ना फैलाएं। इसलिए मैंने आप गुजारिश करी, मेरे भाई ने भी गुजारिश करी, बंटी के बाले साहब ने भी गुजारिश करी कि मोहनिया जी आप विधायक हो, आज की डेट में आप एक चाहे तो एक बोर लगा सकते हैं। अवामी लोग, बुजुर्ग लोगों से हमने बातचीत करी, लेकिन कमेटी से चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। हमारे साथ कब्रिस्तान कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दूल्हे खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे समझेंगे कि आखिर क्या उन्होंने कितने कदम आगे बढ़ाए, कितनी बार उन्होंने चक्कर काटे अधिकारियों के, कितनी बार इन्होंने खत लिखे, अपनी समस्याएं बताई। इन तमाम चीज़ों पर हम उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका समाई संवाद में। लेकिन आज जो आवाम आपके साथ खड़ी है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपकी कोशिश क्या रही, कमेटी की कोशिश क्या रही, कितनी बार आप लोगों ने कोशिश किया इस कब्रिस्तान की समस्याओं को नेताओं और अधिकारियों से अवगत कराने के लिए? पहले तो आप तशरीफ़ लाए, हमारे भाई तशरीफ़ लाए, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। संगम विहार जो है कॉलोनी 1984 में बसी हुई है जी। 1985 से हमारा कब्रिस्तान है यहाँ पे। आबादी कम होने की वजह से कुछ लोग दक्षिणपुरी चले जाते थे, कुछ यहाँ पर दफनाते थे। 1993 में चौधरी शीशपाल जी विधायक बने। हमने कहा संगम विहार में कुछ विकास होना चाहिए। उन्होंने उद्घाटन किया, एक पत्थर लगाया चौधरी शीशपाल जी के कमलों द्वारा, तो इसमें विकास होना चाहिए। चूँकि विधायक, सांसद, निगम पार्षद ये संवैधानिक पद पे हैं, आम आदमी का तो इसमें कोई रोल नहीं होता जो इतना विकास कर दे। तो जो हमारी संवैधानिक पद पे लोग हैं, हम उन्हीं से मांग करेंगे कि भाई हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे हिंदुस्तान में मुर्दा टैक्स लगा दिया जाता है मैयत के साथ आने पर 10 रुपये प्रत्येक आदमी। तो ये जाती है सरेआम, मुस्लिम समाज के साथ जाती है। दूसरी, जब हमने संवैधानिक पद पर श्री दिनेश मोहनिया जी विधायक हैं, जब उनके पास हमने 10 लेटर लिखे हैं कि संगम विहार कब्रिस्तान में पानी की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है और सड़क की ज़रूरत है। जी लिखे हैं। मैं एज ए सबूत के साथ कह रहा हूँ, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूँ कि लिखे हैं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा है, केजरीवाल को लिखा है, गोपाल राय को लिखा है, डीएम को लिखा है, एडीएम को लिखा है, तहसीलदार को लिखा है। जितने भी लेटर लिखे हैं मैंने, उनका रिप्लाई आया, रिप्लाई मौजूद है मेरे पास में। एज ए संवैधानिक पद पर श्री दिनेश मोहनिया जी जो है विधायक हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि अगर आपने एक भी लेटर संगम विहार के शमशान कब्रिस्तान प्लस इंटर कॉलेज प्लस बारात घर, जो पब्लिक की अहम जरूरतें हैं जिनसे गरीब आदमी वाबस्ता है, अगर आपने एक लेटर भी लिखा हो और उसका रिप्लाई आया हो, आप दिखा दीजिएगा मेरे समाज को। मैं आपसे पर्सनल कोई मांग नहीं रहा। अगर ये समाज कह दे कि आप गलत मांग उठा रहे हो, अभी 24 रिजाइन, जिसको हिसाब लेना है हिसाब ले, जिसको चलाना है चलाए। केवल बाथरूम को छोड़कर 24 घंटे हिसाब ले सकता है, जिसको करना हो वो करे। कब्रिस्तान कमेटी हो गई, मस्जिद की कमेटी हो गई, या इमाम हो गए, मुअज्जिन हो गए, इन सबों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे, इनका काम नहीं राजनीति। भाई किस लिए दूर रहना चाहिए? अरे हमें हमारा समाज हमारे साथ में है, समाज हमारा वोट देता है, हमारे वोट से आप प्रतिनिधि बने हैं। हम थोड़े ही आपसे, हमारे वोट से आप विधायक हैं, हमारे वोट से आप सांसद हैं, हमारे वोट से आप निगम पार्षद हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी ठेकेदारी खत्म कर देंगे। मगर अरे हम तो कह रहे हैं ठेकेदारी खत्म कर दो, जरूरत क्या है हमें ठेकेदारी की? आप विकास करो, हम हट जाते हैं, हमारे भाइयों को लगा के काम करो, आप विकास करो। हमारी कोई दादलाई प्रॉपर्टी है कि हम ही टिके रहेंगे यहाँ पे? आप आइए, जिसको भी आना है एट ए टाइम आइए, आप काम कीजिएगा। लेकिन हम इससे भी हटके अपने विकास की आवाज उठाएंगे। हिसाब का क्या है? कभी क्या किसी को आप हिसाब देते हैं? अरे हर महीने के पहले रविवार को पूरी कब्रिस्तान कमेटी की मीटिंग होती है, मदीना मस्जिद के सामने ऑफिस है। जिसको जब चाहिए हर महीने के प्रत्येक पहले रविवार को पूरा हिसाब किताब होता है। जिसको चाहिए आके देख ले।
कब्रिस्तान कमेटी चंदा ले रही है, 10, 20, 5 रुपए जो मिल जाते हैं उन्हें, उससे काम कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इलाके या आसपास में कभी किसी की मैयत हो जाए और ऐसे आदमी की मैयत हो जाए जो उस काबिल नहीं है कि वो 2000, 2500 या 3000 रुपये भी देने लायक हो, क्या ऐसे लावारिस या फिर ऐसे गरीब की मिट्टी इस कब्रिस्तान में दफन हो सकती है फ्री में? फ्री में बहुत मैयत दफन हुई हैं, लेकिन लोग जब कह रहे हैं कि होती नहीं है, वो तो पैसे मांग। अब उनके कहने से क्या है, खाम खा अपने घर में बैठ कर कुछ भी कह दो, आप पे आरोप लगा दो, मेरे पे आरोप लगाना। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, मुंह से बक देना आसान काम है, सिद्ध करके दिखाओ उसको। हमने बहुत मैयत दफन की है। जब हम आपसे 10-10, 5-5 रुपए लेके इसकी साफ सफाई, क्या आपने एक वीडियो डाली थी, आपको ध्यान है ना? ध्यान है ना? यहाँ पे दारू की बोतलें मिली थी ना, आपने कहा था संगम विहार कब्रिस्तान कमेटी चोर है। क्या आपको नजर नहीं आता कि उस वक्त से और इस वक्त से बदलाव है? जमीन आसमान का फर्क है। किसके? आपके सबके ताउन के पैसे से। जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ, जितने भी मेरे भाई हैं, वो पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, आप ही मदद से हम इसमें काम कर रहे हैं। जब हम आपसे पैसा मांग रहे हैं तो फ्री मैयत का इस समय क्या मतलब है? हम लोग सब पैसा इकट्ठा करें, वो हमारा भाई है, लावारिस नहीं है वो भाई है हमारा। अगर कोई हिस्से की बात आती है वो हमसे भी लें, हम उसको तैयार हैं एट ए टाइम 24 आवर्स। कहना यह है कि खुले तौर पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग, खुले तौर पर राजनीति कर रहे हैं। कैसे? विधायक और विधायक जी के टीम की तरफ से आप लोगों को ये ऑफर दिया गया, किया गया, ये बताया गया कि भाई हम पाइपलाइन डलवा देते हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरे ख्याल में जे ब्लॉक के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये कोने पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसको 16 नंबर से आगे वो अपनी पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो कब्रिस्तान को पानी कहाँ से दे देंगे? 11 साल में जो है ना, जो एक लाइन नहीं डलवा पाया। अब से आप मीटिंग में मौजूद थे आप भी, और इमामुद्दीन सैफी मौजूद थे। 5 फुट रोड की बात हुई थी। 5 फुट रोड से क्या होगा हमारा भाई? हमारी मैयत भी नहीं निकल पाएगी 5 फुट से। उन्होंने उस वक्त ही कहा था हम पाइपलाइन डलवा देंगे, आज तक नहीं डलवाई। उन्होंने टैंक को कहा था हम बनवा देंगे, आज तक नहीं बनवाया। सदर साहब हमारे जिम्मेदार हैं। ये 40-45 लोग गए थे, इसमें से काफ़ी लोग जो है उस समय रहे, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम राजनीति क्या अपने घर के लिए कर रहे हैं? राजनीति है क्या? राजनीति आप लोगों को मदरसे में भी, एक मिनट सा, हमें कोई निगम पार्षद बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है, जो हम राजनीति करें। राजनीति क्या होती है? अरे हम अपना हक मांग रहे हैं भाइयों, अपना हक मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं हम। कब्रिस्तान में काम होना चाहिए ना, हम काहे की राजनीति कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है लोगों को? हमारे ही समाज के लोग हमसे ही सवाल कर रहे हैं। अरे हमें उन्हीं के लिए मांग रहे हैं, हम अपने लिए क्या मांग रहे हैं? मेरा तो लास्ट टाइम है 4 फुट नीचे 2 फुट ऊपर कब चला जाऊंगा, कोई भरोसा है? अगर मैं अपने समाज के लिए कोई सामान मांग रहा हूं तो उसमें गलत क्या है? क्या राजनीति है इसमें? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, किसी से पूछ लीजिएगा। विधायक की भाषा लोग बोल रहे हैं, लेकिन विधायक ने ही इसी मदरसे में, 8 नंबर मदरसे में ये कहा था कि बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, आप लोग राजनीति मत करो। मोबाइल के कैमरे बंद करा दिए थे, आप गवाह हैं। हम परिवार में बैठे हैं, जब हम परिवार में बैठे हैं तो हमारा काम क्या किया उस वक्त से बता दीजिए। आज तक 4 लाख का हमारा सेट टूट गया, एक अल्फाज अगले ने नहीं पेश किया कि भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है, हम संवेदना व्यक्त करते हैं इस पर। विधायक जी आए थे क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फोन भी किए गए, नहीं फोन उठाया, आए नहीं। उन्होंने कोई फोन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। पूछ लीजिए किसी से। 11 साल सबे बारात में आज तक विधायक जी कभी नहीं आए। सबे बारात में आप लोग क्या सबे बारात में दावत दी जाती है? नहीं, ये उधर से डिमांड है कि नहीं, सबे बारात में दावत दी जाती है। आप आते हैं, आपको दावत दी जाती है? क्या आपसे कहा कब्रिस्तान कमेटी ने कभी कोई दावत है आप कब्रिस्तान में आइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई मैयत होती है उससे कहा जाता है? हम तो मोहब्बत रखते हैं, हम तो दौड़े चले जाते हैं। मोहब्बत में तो वो 10 रुपए का टैक्स, मुर्दा टैक्स लगा दिया था। हिंदुस्तान के किसी कोने में है मुर्दा टैक्स? लोगों ने कहा जी मोनिया साहब ने हटवाया है, तो दिखा दो प्रूफ। किसने हटवाया? फिर हमने हटवाया है, माइनॉरिटी कमीशन जाके। चेयरमैन साहब, हमारे पास पेपर हैं, बिना पेपर के हम बात नहीं करते। हमारे पास पेपर हैं। पहला नाम चेयरमैन साहब का है महबूब सलमानी, दूसरा नाम मेरा है डॉक्टर दूल्हा खान, जाकिर खान, नैन्सी वार्लो, APS बिंद्रा, इन तीनों ने उस पर स्टे लगाया। DCM मनदीप मित्तल थे, उनको जो है ना बुला के, और उस पर आज तक स्टे है। कैसे कह रहे हैं कि हमने हटवाया? या तो वो प्रूफ दिखा रहे हैं, मैं प्रूफ दिखा दूं आपके सामने, कह रहा हूं एट ए टाइम। लाइटों के खंबे लगवाए थे उन्होंने? अरे खंबे लगवाने को यहाँ वो जो है ना, वो पावर हाउस लगवा दो आप। जब वो जलेगा ही नहीं तो फिर उस पावर हाउस का क्या फायदा? लाइट क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? अरे भाई लाइट लगवाए तब आए ना लाइट। मुशर्रफ साहब, थोड़ी सी लीक से हट के बात करूंगा। यहाँ कब्रिस्तान के लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है। जैसा ये बेंचें हैं, किसी पार्क में जो है ना बेंचें बच रही ना, वो कब्रिस्तान भेज दी। ये भिखारीपन वाला काम है।
सड़क पे कुछ ईंटें बच रही, कब्रिस्तान भेज दी। कहीं जो है ना वो डस्टबिन बच रही तो डस्टबिन भेज दी। ये कोई सरकारी काम है? बचा खुचा आपको दे दिया, बचा खुचा दे दिया, ये कुछ सरकारी काम है? लेकिन सरकार तो पूरे बता रहे हैं कि बनाने का काम मुसलमानों का ही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि मुसलमान भाई, अगर आप सरकार बना रहे हो तो अपना हक मांगो। इसमें राजनीति कहां से आ गई? भाई हम तो अपना हक मांग रहे हैं कि हक मिलना चाहिए। हम तो जाने वाले हैं, हमारी औलाद आएगी, फिर उनकी औलाद आएगी, उनके लिए मांग रहे हैं हम। अपने लिए क्या मांग रहे हैं बताओ ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि बड़े डॉक्टर के घर में ट्यूबवेल लगा दो। मैंने तो ये नहीं कहा कि भाई मेरे यहाँ बेंच डाल दो। मैंने तो ये नहीं कहा भाई मेरे यहाँ बिजली लगा दो। मैंने तो ये नहीं कहा मेरे यहाँ पानी दे दो। भाई बड़े ही शर्म की बात है कि आप वो तकलीफ समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि हम जितने जिम्मेदार आपके लिए खड़े हैं जिताने में, आपको सपोर्ट करने में, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी के साथ हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। यही संगम विहार कब्रिस्तान के अंदर 1.5 महीने तक टीन शीट डाला गया, लेकिन आज वो जमींदोज है, इसलिए क्योंकि सरकारी तंत्र ने हमारा साथ नहीं दिया बल्कि उसका विरोध ही किया। और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, कब्रिस्तान कमेटी के सदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे ही बातचीत करेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कि सलमानी साहब झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, दिनेश मोहनिया को हराने के लिए झूठी बातें आवाम के बीच में फैला रहे हैं। इसलिए मैं कैमरे के सामने इसको क्लियर करना चाहता हूं आपसे। क्या दिनेश मोहनिया और उसके साथियों ने ये कहा था कि तुम जैसे हो, यानी जैसे मुसलमानों की हमें ज़रूरत नहीं है, और भगा दिया गया? इस बात में सच्चाई है या झूठी अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, करीब हम 30-35 लोग थे जो दिनेश जी के यहाँ गए थे। हम उसमें रवि भी मौजूद थे। हमारे भाई हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सफीक बंटी जी मौजूद थे जी। चौधरी यामीन मौजूद थे जी। सुल्तान भारती मौजूद थे। हाजी शकील साहब मौजूद थे। तमन्ना जी भी मौजूद थे। सलीम भी मौजूद थे। हम भी मौजूद थे। वहाँ विधायक से जब ये बात चली, विधायक साहब हमें पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी की हमारे यहाँ बहुत परेशानियां हैं, हम पेड़ पौधे लगाते हैं, हमारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और देखो आगे आपने ही आना है। तो मोनिया जी का सवाल सीधा ये था कि सलमानी जी, मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ, और जब मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ तो मुझे 15,000 वोट नहीं मिलेंगी, मुझे 20,000 वोट नहीं मिलेंगी, मैं फिर भी जीतूंगा। हद ये है कि अगर मुझे 35,000 वोट भी नहीं मिली मैं तब भी जीतूंगा। तो उस पर मैंने जवाब ये दिया था कि विधायक जी, आप सोच समझ के कह रहे हैं इस बात को, आप क्या कह रहे हैं इस बात को? उनको सलमानी जी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है आम आदमी को वोट देना। अच्छा। या हाँ, आम आदमी को वोट देना मजबूरी है। यानी जो उन्होंने इस बात को कहा है कि 35,000 वोट ना देंगे, 5,000 से मैं फिर भी जीतूंगा, तो ये निशाना किस पर है, ये टारगेट किस पर है, ये सोचने की जरूरत। ये टारगेट तो सिर्फ मुसलमान पर ही है, किसी और पे तो नहीं है। एक नाम ना लेके मुस्लिम का, और ये सीधा टारगेट करना कि मैं 5,000 से तो जीतूंगा, कोई यहाँ विकल्प नहीं है। कहाँ जाओगे आप? मैं इस बात को थोड़ी सी गहराई से सच्चाई की तरफ ले जाना चाहता हूँ जी। क्या आप बिल्कुल हक ईमान से कब्रिस्तान में खड़े हैं? बिल्कुल कब्रिस्तान में से बात कर रहे हैं, बिल्कुल हक ईमान से। किसी भी नेता को हराने जिताना अलग बात है, लेकिन उसके लिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल कब्रिस्तान में खड़े हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं। और जो लोग मैंने आपको बताए हैं, इनसे आप पूछ लें, आप मालूमात कर लें। ये बगल में खड़े हैं, बेशक एकदम 101% सच्चाई है। और उसके बाद भी दूसरी जगह भी एक मीटिंग में मैं खुद था, इसने खुद कहा कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, फिर भी हम जीतेंगे। सब लोग ये कह रहे थे कि कब्रिस्तान कमेटी झूठ बोल रही है, वो झूठी है, फरेबी है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किसी भी इंसान के ऊपर आरोप लगाना अपने ऊपर अजाब लेने जैसा है। इस अजाब से बचने की जरूरत है, और सिर्फ राजनीतिक लेवल पर आके किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप करना ये गलत है। और ख़ास करके अपने बुजुर्गों के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम नौजवान अपने बुजुर्गों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरी जवानी बर्बाद है, मेरी जवानी बर्बाद है। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल कर दिया कि मैं इस समाज में खड़े होकर सवाल पूछ सकता हूं, मेरी जुबान चल रही है, मेरे शरीर में ताकत है, तो ये मेरे बुजुर्गों की देन है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और उसके बावजूद भी अगर मेरे बुजुर्गों के ऊपर कोई नेता
आकर उन्हें ये कहे कि नीचे बैठ जाओ, राजनीति मत करो, तुम्हारे जैसे मुसलमानों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं ये समझता हूँ कि उसने सिर्फ उन्हें ही नहीं कहा, तमाम लोगों को उसने पूरी कौम को धुतकार दिया। अब पूरे कौम की ज़रूरत है कि पूरी कौम अपने बुजुर्ग, अपने उनकी दस्तार, उनकी दाढ़ी, उनके वकार, उनके दामन को बचाने की जिम्मेदारी हम और आप नौजवानों के कांधों पर आ जाती है। हम कब्रिस्तान में खड़े होकर सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई झूठ भी बोले तो अल्लाह उसे देख रहा है, उसको उसका अजर जरूर मिलेगा। तो हक ईमान से बात की जाए। सुल्तान भारती जी कहीं बैठे हुए थे, मैं डॉक्टर साहब हम वहाँ पहुँच गए। इस सवाल को मैंने सुल्तान भारती जी के भी सामने रखा कि आप मौजूद थे, आपके सामने ये बात विधायक जी ने कही या न कही? उन्होंने कहा बिल्कुल कहा है। तो यहाँ झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं। और हम झूठ किस लिए बोलेंगे? या तो उनकी कोई प्रॉपर्टी हम अपने नाम कर रहे हैं, या उनसे आप वो विधायक बन गए, उनसे ये कह देंगे आप विधायक मत रहो, हम विधायक बनेंगे। हम किस लिए झूठ बोलेंगे? बड़े अजीब बात है। जब वो हमारा विधायक है, हम अपने काम को किससे कहेंगे? अपने विधायक से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? जब हमने उसके लिए 10 साल मुस्तकिल काम किया है और हम उससे बराबर अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इन परेशानियों का सामना है और आप उस पर गौर नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है हम तो अपने हक को अवाम में फैलाएंगे ना। हम अपने घर के लिए नहीं मांग रहे, हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हमने कोई व्यक्तिगत अपना सवाल नहीं किया, हमने तो कौम का सवाल किया है। कौम का काम है, ये सभी का है, सभी को इसमें आना है। हमने वो काम, वो कह रहे हैं, हम क्या उनसे गलत कह रहे हैं? अगर ये बात गलत लगती है तो उन्हें लगे जाओ भाई, हम तो इस बात को जरूर कहेंगे। क्या आप पूरे दिन यहाँ कब्रिस्तान में रहते हैं? क्या कमेटी की तरफ से कोई आपको सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है? यहाँ 11 आदमी कमेटी के हैं। वो इस फंड का एक घूंट पानी पीना भी हराम है उनके लिए। सुन लीजिए, सैलरी की तो बात बहुत अलग है। यहाँ का जितना भी निजाम चलता है वो आप जैसे लोगों से चलता है। एक सवाल आया था, किसी शख्स ने सवाल किया था, एक मैयत है भाई, हम और आप मिलकर के कर लेते हैं, 1000 रुपए आप मुझ पर धर दीजिए। भाई हम और आप जब हितैषी हैं और हम कौम के रहबर बनने हैं तो इतनी तकलीफें तो हमें उठानी होंगी ना। आप सवाल कह रहे हैं कि जी हाँ पाइपलाइन डाल लो, जिस बोर की बात है उस बोर में पानी ही नहीं है। अच्छा। अब वो पाइपलाइन डाल, तुम्हें 11 साल में याद आ रही है उस पाइपलाइन की? आपने वादा किया था बैठ करके कि हम 5 फुट का रास्ता दे देंगे। हमने तो ये भी तसल्ली करी चलो कानूनी दायरे में 5 फुट तो आएगा। कहाँ गया वो 5 फुट? उन्होंने खुद कहा था कि मैं एक पानी की टंकी बनवा दूंगा, वो पानी की टंकी नहीं बनी। फिर कब्रिस्तान कमेटी ने 1,10,000 रुपए लगा करके टैंक बनवाया। वो तो कह रहे हैं टैंकर उन्होंने बनवाया है। बिल्कुल गलत, ये टैंकर बिल्कुल गलत, झूठ साबित करे। झूठ हम नहीं बोल रहे, ये टैंकर वो आप लोगों ने बनवाया है? हमने बनवाया। 1,10,000 रुपए लगे हैं, ये टैंकर हमने बनवाया है। झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। विधायक राजनीति कर रहा है, विधायक के जो साथी हैं वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, हम झूठ की राजनीति नहीं कर रहे। आप एक बार इन चेहरों को देख लीजिए, ये चेहरे क्या झूठे हैं? सर पे टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, कब्रिस्तान में खड़े हैं, उम्र का एक बहुत लंबा पड़ाव इस दुनिया को दिया है और आज अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। इसी कब्रिस्तान के अंदर कई ऐसे कांड हुए, जब ये टिन शीट टूटा तब यही लोग खड़े थे। आपका कौन सा नेता यहाँ पर खड़ा था, आप बताइए, और जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं बताइए वो खड़ा था कि क्या कर रहा था। जब इसी कब्रिस्तान में मुर्दा निकला तब कितने लोग आपके साथ खड़े थे। इसी कब्रिस्तान के अंदर जितने भी बार समस्याएं खड़ी हुई, यहाँ कोई काम कराना हुआ, तब यही बुजुर्ग खड़े होकर अपना दामन फैलाकर भीख मांग रहे थे और आवाम ने वो पैसा दिया और यहाँ पर लाखों रुपए इकट्ठा करके इसको चारों तरफ से घेरा गया। वो दिन याद कीजिए जब इसी कब्रिस्तान के अंदर गाय भैंस बकरी इन्हीं कब्रों पर दौड़ा करती थी, कब्रों का नुकसान किया करती थी। तब जाके हम और आप जैसे ने इसी पर ही ऑब्जेक्शन कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने अपना दामन फैलाकर लोगों को यहीं बुलाकर गेट के पास इकट्ठा करके और बिठा के सबसे पैसा मांगा, सबसे चंदा मांगा और इसका आज बाउंड्री करवाया गया। इसी कब्रिस्तान के अंदर आने के बाद आपका कोई रास्ता नहीं था, छोटी छोटी झाड़ियां थी, उसके अंदर से गुजरते हुए आप निकलते रहिए, आपके हाथ पैर कट रहे हैं, छिल रहे हैं, उससे गुजरते रहिए। और लेकिन आज आप ये हालत देखते हैं कि इस कब्रिस्तान के अंदर जब हम 2 फुट की दूरी के बाहर पीछे नहीं देख सकते थे, आज पूरे कब्रिस्तान को आप दूर तक देख सकते हैं। ये काम बता रहा है और आप बता रहे हैं सिर्फ राजनीति के चक्कर में आकर कि ये चेहरे झूठे हैं। एक विधायक इतना गिर गया कि आपके बुजुर्गों को, आपके
मतलब एक तरह से कहूँ कि आपके उन जिन्होंने आपको इतना बड़ी ये ज़मीन दे दी, जिन्होंने अपना समय दिया, अपना घर बार छोड़ के इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, अधिकारियों के पैर पकड़ते रहे और आपके पास ये बाउंड्री कराकर आपको ये जगह दे दी, उसने यहाँ पर पानी और इस तरह की चीज़ों के लिए विधायक ने वादा किया। उस वादे के अनुसार उससे सवाल पूछा गया कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने इन्हें ऑफिस से भगा दिया, इनकी बेइज्जती कर रहा है। उसके बावजूद भी आप नौजवान ये कह रहे हैं कि वो ठीक कर रहा है। शर्म आनी चाहिए कि आपके बुजुर्गों को कोई बदनाम कर रहा है, कोई राजनीतिक बता रहा है, कोई झूठा बता रहा है, कोई अफवाह फैलाने वाला बता रहा है। उसके बाद आपके बुजुर्ग आपसे चिल्ला चिल्ला के आपके हक की आवाज, आने वाली नस्लों की आवाज उठा रहे हैं और आप उनके साथ खड़े हैं। ये चेहरा देखिए, क्या ये चोर है? ये चेहरा देखिए, क्या ये झूठे हैं? या इनको देखिए हजरत को, क्या ये आपको लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं? कब्रिस्तान में खड़े होकर उम्र के आखिरी पड़ाव पर ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवाम जो इनके साथ खड़ी है ये झूठी है। ये अवाम सिर्फ ये बता रही है कि एक नेता को वोट दिया गया, उसने वादा किया और उसने वोट लिया, सरकार बनाई, राज किया, 11 साल इस संगम विहार का विधायक रहा, लेकिन उसने आपके लिए एक काम नहीं किया। कि जी विधायक जी आपसे मिलना चाहते, बोले भाई मना कहाँ कर रहा हूँ मैं, आओ ना, बैठो ना, नहीं हुआ। फिर क्या इनके पास आते हैं लोग कि जी आपके यहाँ हम पाइप भेज दे रहे हैं, जिस दिन इलेक्शन होगा अच्छा उस दिन शाम को सब फ्री हो जाएंगे, अच्छा, तो रात में हम चल के डलवा देंगे। मतलब बेवकूफ समझ रखा है अवाम को, मुसलमानों को, डॉक्टर साहब को या तमन्ना को या महबूब भाई को या हाजी शकील को कि इलेक्शन होने के बाद, वोट डलने के बाद रात में कौन जागेगा भाई। मतलब आप लोग हमारा साथ दीजिए, हाँ, और वोट डलने के तुरंत बाद आपका काम करवा देंगे, आपका काम करवा देंगे। ये है पॉलिसी। और मेरी बात को अवाम भी सुन नहीं होगी, इस बात पर अवाम फैसला करे कब्रिस्तान कमेटी झूठी है या विधायक के लोग झूठे हैं या विधायक झूठा है। ये कब्र वाले आपसे कह रहे हैं कि ये तो बस एक दुनियादारी है, सो झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहें ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर दौर में सच के साथ रहें ये हम सबकी जिम्मेदारी है। थोड़े से मफाद के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए या किसी राजनीतिक लाभ लोभ के चक्कर में अपने अवामी कौमी जगहों का नुकसान करना या अपने कौमी बुजुर्गों का नाम खराब करना, उन्हें झूठा करार देना और इस तरह की बातों को करना कहाँ तक सही है, ये आप भी जरा सोच लो। इसी ज़मीन, इसी कब्रिस्तान की ज़मीन पर आपको आकर दफन होना है, आपको भी एक बार मौत आनी है, आपको भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, आपको भी अपने हक में गवाही देनी है। तो सोचिए किस ज़बान और किस चेहरे को लेकर आप अल्लाह को अपना मुंह दिखाएंगे, जब आप अपने ही लोगों को राजनीति के चक्कर में भला बुरा कहेंगे, अपने ही लोगों को झूठा करार देंगे, अपने ही इलाके के, अपने ही इदारे को ख़त्म करने और उसके काम को झुटलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अभी ज़रूरत है आपको अपने हक़ की आवाज़ उठाने की। वक्त आ गया है कि आप भी अपने हक़ की आवाज़ उठाइए और सच के साथ रहिए। आप देख रहे थे समाज संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रत, कैमरामैन आकाश जैन के साथ। धन्यवाद।